Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and you all are safe. As we started studying about the structure of proteins, and in my last lecture I give you guys a brief discussion about the primary structure of protein, and in my today's lecture I'll discuss further more about the structure of proteins. So before starting my video, I'll say that if you didn't subscribe my channel yet, so please hit the subscribe button below. Also like my videos and share my videos as well. Okay, so coming towards the point, I'll start my today's lecture with the secondary structure of proteins. तो अगर हम secondary structure of proteins की बात करें तो the polypeptide chains in a protein molecule usually do not lie flat. पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो बनती कैसे हैं. ये डिफरेंट अमाइनो एसिड की लिंकेज से पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल की वो बनती हैं. तो ये जो है ये फ्लैट शेप में प्रेजेंट नहीं होती. दे यूजुअली कॉइल इनटू अ हेलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन. अब इसमें हेलिक्स का मतलब क्या है? हेलिक्स का मतलब होता है एक स्पाइरल शेप, एक कॉइल शेप स्ट्रक्चर. तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल की वो कॉइल हो जाती हैं हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर में और इसी तरह की रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन में. वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इज़ द अल्फा हेलिक्स. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एक्चुअली द अल्फा हेलिक्स. दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट. अल्फा हेलिक्स जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है. It involves a spiral formation of the basic polypeptide chains. अब इसका मतलब क्या है कि it involves a spiral formation of a basic polypeptide chains. ये देखिए यहाँ पर मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल का ड्रॉ किया हुआ है. तो ये जो स्पिरल्स आ रहे हैं ये कॉइल फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर ये वाले स्ट्रक्चर्स, these are actually the alpha helix structures. These are in a spiral shaped. The alpha helix is a very uniform geometric structure with 3.6 amino acids in each turn of the helix. अब जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है. ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब एंगल्स एंड ऑल दैट के बेसिस पर बना होता है. और यहाँ पर होता क्या है कि इसकी ईच टर्न में जो है वो 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं. यानी कि इसके हेलिक्स की जो ईच टर्न है ये वाली ये जो टर्न है यहाँ पर 3.6 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. द हेलिकल स्ट्रक्चर इज़ केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ द स्पिरल. अब ये जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो स्पिरल टाइप स्ट्रक्चर है, ये हेल्ड कैसे होता है? इट हेल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जब वो बनते हैं स्पिरल के ईच टर्न में, तब जो स्पिरल की जो फॉर्मेशन है वो एकदम मेंटेन हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है बीटा प्लीटेड शीट के बारे में. तो द बीटा प्लीटेड शीट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. मैं अब बीटा प्लीटेड शीट के बारे में बात करी और ये बीटा प्लीटेड शीट बनती कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड्स के फोल्डिंग बैक से, मतलब अब यहाँ पर ये एक टोटल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. ये जो इसकी स्पिरल्स थी दीज आर द अल्फा हेलिक्स, और यहाँ पर ये जो टर्न हो रही हैं फोल्डिंग बैक हो रही है यहाँ से ये वाली साइड, ये वाली साइड, दीज आर एक्चुअली द बीटा प्लीटेड शीट्स. So this was all about the secondary structure of protein molecule. Then comes the tertiary structure of protein molecules. So usually a polypeptide chain bends and folds upon itself forming a globular shape. अब यहाँ पर होता क्या था कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अल्फा हेलिक्स होते थे और बीटा प्लीटेड शीट्स होती थी. और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो अपने आप पर ही डबल कॉइल कर लेती हैं, अपने आप पर ही फोल्डिंग बैक कर लेती हैं और उससे बन जाते हैं ग्लोबुलर शेप. दिस इज़ द प्रोटीन्स टर्शियरी कन्फॉर्मेशन. और ये जो ग्लोबुलर टाइप शेप बन जाती है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज़ एक्चुअली द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. और उसके बाद आती है इसकी मेंटेनेंस की बात, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ. तो इट इज़ मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, नेमली आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये मेंटेन कैसे होता है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थ्रू आयनिक बॉन्ड्स एंड थ्रू डाइसल्फाइड यानी SS लिंकेज के थ्रू. उसके बाद हमारे पास इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि ये कैसे बिल्कुल मेंटेन रहेगा.
तो in aqueous environment the most stable tertiary conformation is that in which hydrophobic amino acids are buried inside while the hydrophilic amino acids are on the surface of the molecule. अब यहाँ पर एक एक्वस इन्वायरमेंट की बात हो रही है, यानी कि वाटर लविंग इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कैसे रहेगा? वो मेंटेन ऐसे रहेगा कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं यानी कि वाटर रेजिस्टिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अंदर की साइड पर हों और जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स हैं वो सरफेस पर हों. इस तरह ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो एकदम मेंटेन हो जाएगा. उसके बाद आता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज़ एक्चुअली द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इन मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स polypeptide tertiary chains are aggregated and held together by hydrophobic interactions. अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में होता है और इससे होता क्या है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये जो मैंने पहले डिस्कस किया, ये जो है टर्शरी चेन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर जाती हैं, मिल जाती हैं थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स. मतलब ये जो टर्शरी चेन्स है ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड थ्रू आयनिक बॉन्ड्स, और इस तरह एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज़ एक्चुअली द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. और ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में. हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज़ एक्चुअली द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एग्जिबिट सच अ स्ट्रक्चर. हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है, बाइंड करती है ऑक्सीजन को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी की, और ये एग्जिबिट करती है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन on the structure of protein in which I have discussed about primary structure in my last video, and in my today's video I discussed about secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. So guys, if you like my video then drop a comment in my comment section and let me know कि आपको मेरी videos कैसी लग रही हैं. Keep supporting me. Stay blessed, stay safe, stay happy. Allah Hafiz.